इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखा तो आप अपने क्लास के एक ऐसे स्टूडेंट बन जाओगे जिसका एक अच्छा बॉडी होगा, टाइम मैनेजमेंट दूसरों के मुकाबले कई गुना बेहतर होगा एंड वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा। और आपने ये सब चीजें फॉलो करी तो आप अपने क्लास के 99% स्टूडेंट से बेहतर बन जाओगे। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड हर एक पार्ट ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहला ही पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे ज़्यादातर व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबको लग रहा होगा कि पढ़ाई सिर्फ एक बोझ है एंड ये बोरिंग है, हम ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फिर एक अच्छी जॉब के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। आपको अभी ये पढ़ाई बोरिंग लग रही होगी और ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। आपको ये सोचकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए जॉब पाने के लिए एंड पैसे कमाने के लिए है। आपको ये सोचना चाहिए कि पढ़ाई मेरी लाइफ का हिस्सा है एंड इससे हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी, दुनिया के बारे में कुछ जान पाएंगे। स्टडी इज इम्पोर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। अब तुम बोलोगे कि भाई अभी तो तुमने इतना ज्ञान फैला था एंड तुम खुद ही ये सब बोल रहे हो। तो सुनो मेरे भाई, मेरा ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी याद रखो कि पढ़ाई सब कुछ ही नहीं होता। आपका हेल्दी रहना और फिट रहना भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए तुम्हें चाहिए सही टाइम मैनेजमेंट। तो पार्ट 2 है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो अगर आपने सीख ली तो आपका हर काम सिंपल हो जाता है। आपको लगता होगा कि दिन में 24 घंटे काफी नहीं होते, लेकिन जब आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो वही 24 घंटे में आप इतना काम कर लेते हो जितना दूसरे लोग 2 दिन में नहीं कर पाते। आपके दिन का एक एक घंटा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बना लिया तो चाहे वो पढ़ाई हो, वर्कआउट हो, रेस्ट हो या एंटरटेनमेंट, सब कुछ बैलेंस में चलेगा। और जब सब कुछ बैलेंस में चलता है तभी इंसान मेंटली और फिजिकली दोनों में स्ट्रांग बनता है। आप जितना भी पढ़ाई कर लो और टाइम मैनेजमेंट कर लो, अगर आपको एक सिंपल बंदा आके मार के चला जाता है तो आप कभी भी एक परफेक्ट स्टूडेंट नहीं बन पाओगे। इसीलिए आपको थोड़ी बहुत तो फाइट आनी ही चाहिए। तो इसीलिए पार्ट 3 में बताऊंगा कि फाइट कैसे करें ताकि आप प्रॉपरली फाइट कर सको। आप बोलोगे कि मेरे तो फाइट होती ही नहीं, अगर होती भी है तो मैं कर नहीं पाता हूँ। सबसे पहले फाइट को जितना हो सके उतना अवॉइड करो। अगर फिर भी बात ना बने तो मैं आपको बताऊंगा 5 सिंपल एंड डेडली मूव जिसे आप अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर सकते हो। मूव नंबर 1 है पाम स्ट्राइक। इसे करने के लिए अपने हाथ की ताली से सीधा अटैकर के नोज या चिन पर मारना है। इसे तब यूज करना है जब कोई आपके बहुत क्लोज आ जाए, आपके बिना इजाजत के, या ग्रैब करने की कोशिश करे। इस मूव से अटैकर कंफ्यूज हो जाता है और आपको भागने का टाइम मिलता है। मूव नंबर 2 एल्बो स्ट्राइक, क्लोजिंग का मास्टर। इसे करने के लिए पहले अपने एल्बो को ट्विस्ट करो एंड ओपोनेंट के जॉ या चेस्ट या रिफ पर मारना है। इसे तब यूज करना है जब अटैकर आपके बिल्कुल पास हो, लिफ्ट में, क्राउडेड एरिया में या कॉलेज के किसी कॉर्नर में हो। इससे आपको यह फायदा होगा कि एल्बो शॉर्ट डिस्टेंस में ज़्यादा डैमेज करता है और कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। ऊपर के 2 मूव तो फ्रीली थे। अब बात आती है अटैकर आपको अगर पकड़ लिए तो आपको क्या करना है। इस सिचुएशन में काम आता है मूव नंबर 3 नी स्ट्राइक। इसे करने के लिए अपने दोनों हाथों से ओपोनेंट को खींचकर अपने नी से स्टोमक एरिया पर स्ट्राइक करना होता है। इसे तब यूज करो जब आपको कोई फोर्सफुली रोके या पकड़े, स्पेशली आइसोलेटेड कॉलेज कॉरिडोर, फेस्टिवल या पब्लिक पार्किंग में। नी स्ट्राइक ओपोनेंट को इंस्टेंट पेन देता है और एस्केप करने का मौका मिलता है। ऊपर के 3 मूव यूज करके हमने अटैकर को कंफ्यूज एंड कमजोर कर दिया है। अब बारी आती है सिर्फ उसको गिराने का अटैक। तो मूव नंबर 4 है लो किक। इसे करने के लिए पैर के फ्रंट साइड से अटैकर के घुटनों पर सीधा वार करना होता है। जब अटैकर सामने हो और आपको थोड़ा स्पेस मिले तो यह तब काम आता है। इससे होगा ये कि अटैकर का बैलेंस टूट जाएगा एंड अटैकर गिर जाएगा, तो इस समय में आपको भागने का मौका मिल जाएगा। मूव नंबर 5 को बताने से पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगा। इस मूव को तभी ही यूज करें जब आपकी ज़िंदगी बहुत ही खतरे में हो। मूव नंबर 5 है आई गॉस। इसे करने के लिए अपने दोनों उंगलियों से सीधा अटैकर की आंखों की तरफ पुश करो। इसे सिर्फ तब यूज करना है जब आपको लगता हो कि सिचुएशन बहुत सीरियस है, किडनैपिंग, फिजिकल असल्ट या जान का खतरा है। इसे अटैकर टेम्पोररी अंधा हो सकता है एंड आपको उस जगह से निकलने का मौका मिल जाता है। इन मूव्स को सीखने के बाद आपको ना सिर्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा बल्कि आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर पाओगे। ये मूव सिंपल हैं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस और अवेयरनेस चाहिए। जब आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग बनते हो तब आप रियल मीनिंग में एक कंप्लीट स्टूडेंट बनते हो। ये थे वो 3 पार्ट्स, पढ़ाई, टाइम मैनेजमेंट और फाइट, जो मिलकर आपको एक पावरफुल स्टूडेंट बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपना छोटा भाई मान के कर लेना, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के बिना एक छोटा क्रिएटर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो नंबर पे आता है वॉइस यूज करो। जोर से रुको, छोड़ो मुझे कहना अटैकर को शॉक करता है और लोगों का अटेंशन भी ग्रैब करता है। नंबर 2 है सिचुएशनल अवेयरनेस। कभी भी हेडफोन लगा के या फोन में घुसे रहना
पब्लिक जगह पे सेफ नहीं है, अलर्ट रहो। नंबर 3 पर है प्रैक्टिस। इन मूव्स को घर पे मिरर के सामने या कोई ट्रस्टेड पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो ताकि इमरजेंसी में ये रिफ्लेक्स बन सके। नंबर 4, अवॉइड फाइट इफ पॉसिबल। अगर सिचुएशन अवॉइड की जा सकती है तो पहले ट्राई करो निकलने का। फाइट। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी उन 1% लोगों में आ चुके हो जो अपने फ्यूचर को सीरियसली लेते हैं। बस अब एक्शन लो, अपने रूटीन में अप्लाई करो और खुद में चेंजेस ला कर दिखाओ।